हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रोशनी वर्मा। आज मैं आपको फेस की कुछ सिंपल और आसान सी एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ जिससे कि आपके फेस में ग्लो आ जाएगा। और जैसे कि हम जब भी किसी को देखते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान किस चीज़ पर जाता है? सामने वाले के फेस पर। और कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। और फर्स्ट इम्प्रेशन को बेहतर बनाने के लिए हमें एक हेल्दी और ग्लोइंग स्किन की ज़रूरत होती है, स्पेशली फेस पर। और जैसे कि हमारी अभी दौड़ती भागती ज़िंदगी चल रही है और कई तरह के पॉल्यूशन, डस्ट, धूप आदि, और इसके अलावा भी न्यूट्रिशन की कमी, नींद पूरी ना आने से या स्ट्रेस, इन सभी के कारण स्किन पर कई तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे कि रिंकल्स, झाइयाँ, पिंपल्स और साथ ही डार्क सर्कल्स भी हो जाते हैं। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, इन सब से जो हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन है वो तो ख़राब होता ही है, साथ में ये अनहेल्दी भी होते हैं। और चाहे आपका नेचुरल कलर कुछ भी हो, चाहे वो फेयर हो चाहे डार्क, जब स्किन हेल्दी और ग्लोइंग होती है तभी वो ब्यूटीफुल लगती है, और एक प्यारी सी स्माइल के साथ। तो देखिए, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ये है एक मॉडल, देख रहे हैं? ये कोई स्कल्पचर, कोई आर्टिकल नहीं है। शी इज़ अ रियल लेडी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इनका नाम डार्केस्ट स्किन एवर सीन ऑन अर्थ के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। क्या ये सुंदर नहीं है? इज़न्ट शी ब्यूटीफुल? शी इज सच अ ब्यूटीफुल लेडी विथ शाइनी एंड ग्लोइंग स्किन। यही तो हमें चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको फेस की टोटल एक्सरसाइज जो होती हैं वो बताऊंगी, जिसमें टोटल फेस पर ग्लो के लिए एक्सरसाइज और स्पेसिफिकली चिक्स, जॉ, लिप्स और नेक के लिए भी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ। तो जो आपकी अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपकी हेल्प करेगा। लेकिन इनमें आपको बस एक बात का ध्यान रखना है। अभी जो एक्सरसाइजेस बताऊंगी उसमें से आप अपने खुद के फेस और जो आपकी कोई प्रॉब्लम है उसके हिसाब से कोई भी 5 एक्सरसाइज आप चुन सकते हैं अपनी मर्जी से। लेकिन जो लास्ट में मैं एक एक्सरसाइज बताने वाली हूँ वो कंपलसरी है, वो हर एक्सरसाइज के साथ आपको करना होगा, चाहे आप कोई सी भी 5 एक्सरसाइज चूज करते हैं। और कुछ सावधानियां भी हैं जो इन एक्सरसाइजेस को करने में रखनी चाहिए, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। पहले हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हैं जिनसे कि हमारे फेस पर ग्लो होता है, यानी कि फेशियल योगा। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको सबसे पहले श्वास अंदर लेकर अपने मुंह को फुलाना है और फिर उसे लॉक कर लेना है। ऐसा करने से ब्लड सर्कुलेशन चिक्स वाले पार्ट में अच्छे से हो जाता है, और जो हम ब्लश वगैरह लगा के पिंकिश लुक चाहते हैं अपने चिक्स का, वो आप वैसे भी महसूस करने लगेंगे। और इसके साथ ही झुर्रियाँ, झाइयाँ, पिंपल्स, इस टाइप की जो समस्याएं होती हैं चिक्स से रिलेटेड, वो सब भी ख़त्म हो जाती हैं, और जो ये गालों वाला पार्ट है ये काफ़ी ग्लोइंग हो जाता है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में अपने मुंह में एयर को भरकर दोनों गालों में ऑल्टरनेट चलाना है। जैसे हम कुल्ला करके पानी को चलाते हैं, ठीक वैसे ही ये होती है हमारी सेकंड एक्सरसाइज। ये है थर्ड एक्सरसाइज। इसमें उंगलियों से पूरे फेस पर टैपिंग करनी है। फेस और नेक पर जब टैपिंग करते हैं तो इससे भी काफ़ी अच्छे से फेस की और नेक की मसाज हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो ये भी होल फेस की एक्सरसाइज हो जाती है और साथ में नेक की। तो इसमें भी वही फ़ायदे होते हैं जो हम एयर को मुंह में भर रहे थे और बलून जैसा फुला रहे थे, या तो फिर जब हम एयर को दोनों गालों में चला रहे थे। तो ये भी पूरे फेस के लिए एक्सरसाइज है। इसके अलावा अगर वैसे उंगलियों से नहीं कर पा रहे हैं या
एक ये भी तरीका होता है टैपिंग करने के लिए। पूरी उंगलियां, पूरा हाथ एक साथ रख लीजिए और चारों उंगलियों को मिलाकर अपने पूरे फेस पर टैपिंग करिए। इस तरह से भी फेस की मसाज बहुत अच्छे से हो जाती है। और जो भी फेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि झुर्रियाँ हो गई या तो फिर झाइयाँ या ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाने से जो स्पॉट्स वगैरह बन जाते हैं, वो सब भी इन क्रियाओं को करने से ठीक हो जाते हैं। और इनको कम से कम आपको दिन भर में 2 से 3 बार तो करना ही करना है। इस तरह से हमने टैपिंग की है। अब हम पिंचिंग करेंगे। जैसे कि हम पिंच करते हैं वैसे ही अपने दोनों हाथों से अपने फेस की पूरी स्किन को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा उठाकर जैसे पिंच करते हैं वैसे ही पिंचिंग करनी है। और अपने जो पूरे फेस का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इससे बढ़ाना है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में मिक्स होकर ही हमारे फेस में या जो बाकी पार्ट्स हैं उस तक जा पाती है। तो इससे भी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से बढ़ जाता है हमारे पूरे फेस में, और ऑक्सीजन पहुंचने से न्यूट्रिशन भी अच्छे से पहुंच पाता है और जो स्किन का टोटल ग्लो है वो इससे काफ़ी बढ़ जाता है। एक्सरसाइज में हमको उंगलियों के फर्स्ट पार्ट से धीरे धीरे अपने पूरे फेस को दबाना है। जो भी हमारे फेस में स्ट्रेचिंग होती है, जो भी थोड़ा सा भी तनाव हमको महसूस हो रहा होता है, या जब हम पूरे मुंह को फुलाते हैं उससे भी थोड़ा सा स्ट्रेस लगता है, हमारे गालों में थोड़ा गर्माहट आ जाती है फेस एक्सरसाइज में, वो भी रिलैक्स हो जाती है। और ये एक्सरसाइज सिर्फ हमारे फेस के लिए ही नहीं, ब्रेन के लिए भी काफ़ी रिलैक्सिंग है। इसको करने के बाद बहुत अच्छा फील होता है। जिन लोगों को डार्क सर्कल्स होते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर नींद भी नहीं आती है तो ये आपको परफेक्ट नींद दिलाने का भी काम करेगा। इसे ज़रूर करें। बाद हम करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज, जो कि शायद किसी को सिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें पाउट बनाना है, देन स्माइल करना है, पाउट बनाना है, देन स्माइल करना है। जितना लंबा स्माइल आप करेंगे उतना ही अच्छा होगा। ये होठों के लिए अलग से एक्सरसाइज है। और इसी तरह से एक ये दूसरी एक्सरसाइज है जिसमें अपने होठों को हमको क्रॉस करके और जितना भी संकोच आप उसको कर सकें, जितना भी कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकें उनको और आपस में मिला सके वैसे मिलाना है और उनको ढीला छोड़ देना है। इसे आप वीडियो में देख कर करिए, आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। दोनों होठों को पहले पूरा खोलना है, फिर पूरा मिला लेना है, उसके बाद में वापस से ढीला छोड़ देना है। इसके बाद होठों के लिए ही एक ये दूसरी एक्सरसाइज है। इसमें अपने होठों को प्रेस करना है पूरा अंदर की तरफ, मुंह में अंदर की तरफ ले जाना है, प्रेस करना है, देन बाहर की तरफ वापस लेकर आना है। ये भी होठों के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। साथ ही इससे जो गाल हैं उनकी एक्सरसाइज भी अच्छे से हो जाती है, और जो ब्लश हम चाहते हैं हमारे गालों में वो भी अच्छे से आएगा। साथ ही होठों की एक्सरसाइज भी अच्छे से हो जाएगी और पिंकिश ग्लो आ जाएगा। इस एक्सरसाइज में हमें अपने हैंड्स को और फेस को अपोजिट डायरेक्शन में प्रेस करना है। पहले राइट हैंड से, फिर लेफ्ट हैंड से, फिर दोनों हाथों से एक साथ। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जब हम बैलेंस बनाते हैं अपने हाथ और फेस के बीच में, तो जो प्रेशर है वो फील आप कर पाएंगे। हल्का सा वाइब्रेशन भी अगर आप फील कर पाते हैं तो ये बेस्ट होता है इसके लिए। इसके बाद आती हैं नेक एक्सरसाइजेस। नेक एक्सरसाइजेस से जिनको डबल चिन रहता है या जिनको गर्दन में एक्स्ट्रा फैट रहता है, उन सभी का जो फैट है वो लॉस होता है। इसके अलावा जो स्टिफनेस होती है गर्दन में वो भी दूर होती है। साथ ही पीठ के दर्द में भी काफ़ी आराम मिलता है। इसमें अपनी गर्दन को ऊपर और नीचे की तरफ, साथ ही साइड में झुकाया जाता है और मूवमेंट कराई जाती है। इन सभी मूवमेंट्स से फेस का भी ग्लो बढ़ता है, और जो नेक की मूवमेंट्स होती हैं उससे नेक का ग्लो तो बढ़ता ही है, साथ में जो स्टिफनेस होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। इन नेक एक्सरसाइजेस में एक और बात ऐड करना चाहूँगी, जब गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाते हैं तब श्वास को अंदर लेते हुए
और बाकी सारी जितनी भी मूवमेंट्स हैं उसमें श्वास को बाहर की तरफ छोड़ते हुए मूवमेंट की जानी चाहिए। ये योग की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा और इसके एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको अलग से फील होंगे। क्या आप जानते हैं कि जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उससे जो है वाटर लॉस बढ़ जाता है हमारी बॉडी का। तो जब भी हम एक्सरसाइज करें, किसी भी तरह की एक्सरसाइज जब हम कर रहे होते हैं, तो हमें उस टाइम पे जो हम नॉर्मल वाटर लेते हैं उससे ज़्यादा वाटर इनटेक करना चाहिए, यानी कि ज़्यादा पानी हमें पीना चाहिए। तो इस केस में भी आप ध्यान रखें। और इसके साथ साथ जब हम पानी अच्छे से लेते हैं शरीर में, तो जो भी है क्लीनिंग हो जाती है, एक तरह से प्यूरिफिकेशन हो जाता है बॉडी का। और जब प्यूरिफिकेशन होता है तो ब्लड फ्लो बेटर होता है और इसके साथ ही रक्त पूरा शुद्ध हो जाता है। ये भी नेक की ही एक एक्सरसाइज है जिसमें श्वास को हम अंदर की तरफ तेज़ी से खींचते हैं, थोड़ा सा रोकते हैं और कोशिश करते हैं गर्दन की मसल्स को खींचने की। और जो हमारी क्लेविकल बोन होती है, अगर वो विजिबल होने लगे इसमें तो ये बहुत अच्छा होगा। अपने दोनों हाथों को अपनी आँखों पर रख लीजिए और अंगूठे से अपने कानों को बंद करिए और हमें भौरे के जैसे आवाज़ निकालनी है। पहले गहरी श्वास लेना है, फिर हैंड्स को रब करें और अपनी आँखों पर रखें। ये प्रोसेस को 3 बार करना है। और ये जो हैंड रब हम कर रहे हैं ये सुबह उठकर भी आपको सोते से उठते समय पहली बार में भी यही करना है। इस तरह आपने सारी एक्सरसाइजेस अब देख ली हैं। इनमें से कोई भी 5 एक्सरसाइज आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन बस लास्ट में जो वाइब्रेशन और हैंड रब बताया गया है वो आपको कंपलसरी करना ही करना है। और एक बात ज़रूर ध्यान में रखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी अपने फेस को टच करें, जब भी फेस एक्सरसाइज करने वाले हों, उससे पहले अपने हैंड्स को बहुत अच्छे से साफ़ करें, तभी आप फेस को टच करें, वरना नहीं। और फिर है कि अगर आप इन एक्सरसाइजेस को रेगुलर करते हैं, 10 मिनट्स का टाइम आप 2 बार निकालिए और इसको रेगुलर करिए, तो आपको फेस में ग्लो आना समझ में आएगा। इनको रेगुलर करेंगे तभी आपको ग्लो महसूस होगा, सिर्फ एक दिन करने से नहीं होगा ये। तो और इसके अलावा जो आपका खान पान है और कुछ स्पेसिफिक योगासन होते हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं हमारे फेस के ग्लो को बढ़ाने के लिए, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताने वाली हूँ। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो बहुत जल्दी आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और आगे हमसे जुड़े रहिए। आगे मैं आपको योगासन और खान पान से रिलेटेड भी वीडियो बताऊंगी कि छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं उनको चेंज करके आप कैसे अपने फेस में ग्लो ला सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू।